ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزاونا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله आप तमाम हजरात को अल्लाह के एक वली सैयदी समंदर शाह दादा अलैहि रहमत व रिज़वान की उर्स मुबारक। इसका नाम उर्स मुबारक है और आपको भी मुबारक हो। ये उर्स हम बोलते हैं, उर्स समझते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं मगर समझते नहीं। अरबी शब्द है, ये भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए बहुत सारे भारतीयों की समझ में उर्स आता ही नहीं। मगर मेरी नस्ल अरब से है, अहले बैत अरब से है, चमक रहे थे, चमकाने के लिए भारत में आ गए। जो इस्लाम फैलाता है उसी का एहसान हम मानते हैं। दर्जा सबका, जो अल्लाह ने जिसको जो दर्जा दिया, उन्हें हम मानते हैं कि हमको किसने मुसलमान बनाया। दर्जा नबी का बड़ा है, मगर भारत में नबी ने इस्लाम नहीं फैलाया। क्लियर कट बात कर रहा हूं। हर नबी पे मेरे माँ बाप कुर्बान। मासूम अनिल खता नबी है, मनसूस मिनल्लाह नबी है, कोई वली नहीं। लेकिन हमें मुसलमान किसने बनाया? वलियों का जश्न न मनाओ, वलियों को याद न करो, वलियों का उरूस न करो। अबे जिसने मुसलमान बनाया उसी को भूल गए।
जिसका नमक खाया। नबी आना बंद, कोई नया नबी नहीं आएगा, लेकिन घबराओ नहीं, दौर पलटेगा। 7 अक्टूबर को मुझ पे हमला हुआ। 7 अक्टूबर को मैं कचौता शरीफ में था, मुझ पे हमला हुआ। 7 अक्टूबर को इजराइलियों ने फलस्तीन पर हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा होकर बाहर आया, फलस्तीन भी आजाद होकर बाहर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर साहिबे सज्जादा। वजह ये नहीं है कि फलस्तीनियों में दम है, वजह ये नहीं है कि अरबों में दम है, वजह ये है कि इस्लाम में खुद दम है। ये इस्लाम शब्दों से नहीं बना है, इसमें रसूलुल्लाह की नबूवत, अहले बैत की तहारत और हुसैन की शहादत है। बेफिक्र रहो, आप ध्यान दीजिए, बेशक तौरेत हमारे सर आंखों पे, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, ज़बूर हमारे सर आंखों पर आए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, इंजील मुक़द्दस हमारे सर आंखों पर आए, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। बदल कैसे गई? चारों बड़ी बड़ी किताबें अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, तौरेत अल्लाह का कलाम। 3 अल्लाह का कलाम बदल जाए तो कुरान ना बदले? क्या क्या नहीं बदल दिया गया? अकीदा बदल दिया गया, सहाबा के ताल्लुक से, अहले बैत के ताल्लुक से अकीदे बदल दिए गए, यजीद पलीद पैदा हुआ, मरवानी साजिशें पैदा हुई, कुरान नहीं बदला। मुसलमान बदल गया, कुरान नहीं बदला। अरब बदल गया, कुरान नहीं बदला। अजम बदल गया, कुरान नहीं बदला। दुनिया बदल रही है, भारत का संविधान बदल रहा है, कुरान नहीं बदला। वजह क्या है? 2 वजह बताता हूं। एक तो बहुत क्लियर कट है कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया, अल्लाह ही मुहाफिज, और ये जिम्मा और किताबों का ना लिया, कुरान का मुहाफिज अल्लाह। और दूसरी वजह कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया।
जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बूर दिया उम्मत को तो औलाद नहीं दिया, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने जब कुरान अपनी उम्मत को दिया तो अहले बैत भी अपनी औलाद भी अता फरमाया। क्या मतलब, हुजूर ने वाज़ेह कर दिया कि क़यामत तक कोई कुरान बदल नहीं सकता, अल्लाह की हिफाजत में है। कोई दुनिया की ताकत अहले बैत को मिटा नहीं सकती, रसूल की हिफाजत में है। तो जब तक धरती पर एक भी सैयद रहेगा पूरा इस्लाम रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं गुजरात वालों घबराओ मत, और यही गुजरात से आवाज देता हूं फिलिस्तीन वालों घबराओ मत। जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा सारी दुनिया में इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। आइए कि नबी ना आना फिर न सहाबा होंगे न ताबईन होंगे। नबी को देखने वाले ही तो सहाबी होते। कैसे मैं झटके में कह गया क्या कि दौर पलटेगा, सहाबा भी होंगे, ताबईन भी होंगे, और मेरे नबी के भी सहाबी होंगे। चौंकाने वाली बात, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने सहाबी थे सब इंतकाल कर गए। अब कहां से हाशिमी मियां सहाबी ला रहे? भूल गए नूरानी मियां की तकरीर, उसमें एक बात नहीं कही थी, इसलिए वो बात आई नहीं कि अक्सा में जब रसूल पाक पहुंचे हैं, सुबहानल्लज़ी असरा पढ़ा ना, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और वहाँ नमाज पढ़ाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अंबिया किराम को बुलाया, इकट्ठा किया और नमाज, सारे नबियों को नमाज पढ़ाई। एक बात बताओ, आप इस जलसे में आए ना, हमारे अकबर भाई हैं, यूब भाई हैं, उनका खानदान है, उनका परिवार है, उनका ये गांव है। बहुत ऐलान किया ना उन्होंने, पोस्टर में पोस्ट किया। पहले तो ये किया होगा कि हाशमी मियां आएंगे, फिर ये किया कि वो तकरीर भी करेंगे, तब आप यहाँ आए। क्या क्या बताया अकबर भाई ने, उनकी टीम ने तारीख बताई, टाइम बताया, जगह बताया, तब आप आए। मेरा नबी सो रहा है, जिब्रील अचानक आए, अचानक उठाए, अचानक बैठाए, अचानक मक्के से ले चले। तो इन नबियों को कैसे पता चला? सब अपनी अपनी खबरों में है और एक जगह भी नहीं है। कोई मिस्र में है, कोई इराक में है, कोई फलस्तीन में है, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर। हुजूर अचानक चल पड़े मस्जिद अक्सा के लिए। इन अंबिया को कैसे पता चला? अक्सा चलो मुस्तफ़ा आ रहे हैं, अक्सा चलो मुस्तफ़ा आ रहे हैं, अक्सा चलो मुस्तफ़ा आ रहे हैं। आपको तो सब बताया तब आप आए,
तो इसका मतलब ये उम्मती उसे कहते हैं जो बताने से जाने, और नबी उसे कहते हैं जो गैब जाने। वाह वाह वाह। और टाइमिंग मालूम नबियों को, डेट मालूम, वक्त मालूम, टाइम मालूम, जमात का वक्त मालूम, और सब खड़े हो गए और नमाज पढ़ा। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ा। अब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, उन्हें वफात नहीं हुई। उन्होंने नबी को आंख से देखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्तफा को आंख से देखा, हो गए सहाबी। अल्लाह के रसूल भी हैं, मुस्तफा के सहाबी भी है, और वही कयामत में आएंगे, उनको महदी देखेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को इमाम महदी, तो इमाम महदी क्या होंगे? ईसा के सहाबी, मुस्तफा के ताबई। तो जो ईसा अलैहिस्सलाम को देखता जाएगा उनका सहाबी बनता जाएगा, और जो इमाम महदी को देखेगा वो ताबई तबे ताबईन बनता जाएगा। तो मतलब ये है कि क़यामत तक इस्लाम मिटेगा नहीं। तो एक नहीं, आखिरी जुमला, एक नहीं 150 अमरीका पैदा हो जाए, इस्लाम को मिटा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी-ए-मिल्लत।